हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 9, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। ठीक है, कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिज़ाइन थिंकिंग क्या होती है और बिजनेस सॉल्यूशंस को देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह डिज़ाइन थिंकिंग की हेल्प से हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको किस तरह डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसके इफेक्टिव सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिजनेस प्लान क्या होता है। एक बिजनेस प्लान ये होता है मतलब कि अगर आपके जहन में कोई आइडिया आया और अब आप चाहते हो कि आप कोई बिजनेस करो और आपके जहन में उसके लिए कोई आइडिया आया, तो बिजनेस प्लान ये है कि आप एक प्लान बनाओगे किस तरह से आप उस आइडिया को जो है ना वो सक्सेसफुल बनाओगे। ठीक है, आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप किस तरह से उसको रन करोगे, किस तरह से चीज़ों को जो है वो सेल करोगे। ठीक है, किस तरह चीज़ों को सेल करोगे, सर्विसेज को सेल करोगे और उसके लिए क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होंगी, आप किस तरह से उसको सक्सेसफुल बनाओगे, इसको बोलते हैं बिजनेस प्लान। मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक प्लान बनाना। ठीक है, आपके पास कोई आइडिया आया, फिर अब आप उसको जो है ना डिफरेंट प्लान्स बनाओगे कि आप किस तरह से आप इस बिजनेस को रन करोगे। ठीक है, आप कस्टमर्स को किस तरह से अट्रैक्ट करोगे, सोशल मीडिया के जरिए अट्रैक्ट करोगे या डिफरेंट डिस्काउंट्स के जरिए। आपने फिर मार्केट का एनालिसिस करना है कि मार्केट में पहले इस तरह का जो बिजनेस चल रहा है वो मतलब किस तरह से इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो आपने किस तरह से जो है वो डिस्काउंट देकर लोगों को अट्रैक्ट करना है। इसको बोलते हैं क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ बिजनेस प्लान इज डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब योर बिजनेस आइडिया। ठीक है, आपके बिजनेस आइडिया को डिस्क्राइब करता है। ये एक तरह से एक रोड मैप होता है जो कि आपके बिजनेस के आइडिया को डिस्क्राइब करता है। हाउ यू प्लान टू मेक इट सक्सेसफुल, और आपने किस तरह से प्लान बनाना है कि आप इसको सक्सेसफुल बना सको। एंड द स्टेप यू विल टेक टू अचीव योर गोल्स, और आपको कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। इट हेल्प यू थिंक अबाउट इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड मेक श्योर यू रेडी टू स्टार्ट योर बिजनेस। ठीक है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने एक प्लान बनाना है कि आप किस तरह से इसको सक्सेसफुल बनाओगे। ठीक है, और आपने उस प्लान में मेक श्योर करना है कि आप इसको बिजनेस को सक्सेसफुल बनाओगे ही बनाओगे, क्योंकि उसके अंदर आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करना है और मार्केट एनालिसिस करना है। ठीक है, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए आप एक बिजनेस प्लान को क्रिएट करोगे। तो अगर हम लोग बिजनेस प्लान बनाते हैं तो उसके कुछ की पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एग्जेक्टिव समरी क्या होता है। एग्जैक्टली समरी ये होता है कि आपने अपने बिजनेस की एक समरी को बताना है कि एक्चुअली आपका बिजनेस है क्या। ठीक है, आपने एक ब्रीफ सी ना समरी बतानी है कि ये मेरा बिजनेस है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जूस शॉप को जो है ना ओपन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो आपकी बिजनेस की समरी ये होगी कि मैं जो है ना एक जूस की शॉप ओपन करूंगा। ठीक है, दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर बिजनेस आइडिया। इट इंक्लूड्स व्हाट योर बिजनेस डज, योर गोल्स एंड हाउ यू प्लान टू अचीव देम। ठीक है, इसके अंदर आपने बताना है कि आपका बिजनेस क्या करेगा। ठीक है, आप मतलब फ्रेश जूस को सेल करना चाहोगे, किस जगह पर करना चाहोगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर ब्रीफ समरी के अंदर। थिंक ऑफ इट इज एज अ समरी दैट कैप्चर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर प्लान। ठीक है, इसके अंदर आप अपने बिजनेस के जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हो। ठीक है, आप लिखोगे कि मैं जो है ना जूस सेल करना चाहता हूँ, मैं कहाँ पे सेल करना चाहता हूँ, नियर कॉलेज सेल करूंगा। ठीक है, और मैं अपने इस बिजनेस को एडवर्टाइज किस तरह से करूंगा, मैं सोशल मीडिया के जरिए इसको एडवर्टाइज करूंगा। ठीक है, ये आपने अपनी एग्जैक्टिव समरी के अंदर अपने बिजनेस के मेन पॉइंट्स को लिख देना है। उसके बाद होता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर अब आपने अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, मतलब डिटेल लिखनी होती है। दिस पार्ट एक्सप्लेन व्हाट योर बिजनेस इज अबाउट, कि आपका बिजनेस किस बारे में है। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यू विल ऑफर, इसके अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बताना है जो आप उनको दोगे। योर टारगेट कस्टमर्स एंड व्हाट मेक्स योर बिजनेस यूनिक। ठीक है, इसके अंदर आपने बताना है कि आपकी प्रोडक्ट्स कौन सी होंगी, आपके कस्टमर्स टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे। ठीक है, और आपने किस तरह से इस बिजनेस को यूनिक बनाना है। ठीक है, मतलब अब अगर आपने जूस वाली शॉप को जो है ओपन किया, ठीक है, तो अब आपकी टारगेट कस्टमर कौन होंगे। अगर आप तो किसी ऑफिस के बाहर अगर आप उस स्टॉल का लगाना चाह रहे हैं तो फिर आपके जो टारगेट कस्टमर होंगे वो ऑफिस के लोग होंगे। ठीक है, अगर आप किसी कॉलेज के बाहर लगाना चाह रहे हो फिर कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, या फिर किसी स्कूल के बाहर अगर आप उस स्टॉल को ओपन करोगे तो वो आपके टारगेट कस्टमर्स होंगे। ठीक है, तो इस बिजनेस डिस्क्रिप्शन के अंदर ये आपने सब कुछ लिख देना है। और अब आपने ये भी लिख देना है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से यूनिक बनाओगे। आपने देखना है कि किस तरह से दूसरे लोग जो है ना वो एक्सपेंसिव इन सब चीज़ों को सेल कर रहे हैं, तो आपने इसको यूनिक इस तरह से बनाना है कि आपने डिफरेंट डिस्काउंट्स देना स्टार्ट कर देनी है लोगों को। ठीक है,
ये आप अपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है कि आप इसको किस तरह से यूनिक बनाओगे और आपके टारगेट कस्टमर्स कौन से होंगे और आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कौन सी होंगी। मतलब प्रोडक्ट्स में आप ये लिख सकते हो कि हमारे पास मैंगो जूस होगा, ऑरेंज जूस होगा, ठीक है। इस तरह डिफरेंट से प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं अगर, या फिर सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं तो आप उन सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जिस तरह की एग्जांपल दी गई, इफ यू आर स्टार्टिंग अ लेमनेड स्टैंड, एक्सप्लेन दैट यू विल सेल रिफ्रेशिंग लेमनेड टू पीपल इन योर नेबरहुड, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आपका टारगेट कस्टमर आपके नेबरहुड भी हो सकते हैं, ठीक है। आप गली मोहल्ले में भी उस शॉप को जो है वो ओपन कर सकते हो। तो ये आपने अपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद है मार्केट एनालिसिस। दिस सेक्शन शोज दैट यू अंडरस्टैंड योर मार्केट, ठीक है। इसमें यह है कि आपने अपनी मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। मार्केट में कितने लोग पहले से इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। रिसर्च हु योर पोटेंशियल कस्टमर्स आर, व्हाट दे नीड एंड हु योर कंपटीटर्स आर, ठीक है। इसके अंदर आपने देखना है कि आपके कस्टमर्स एक्चुअली में क्या चाहते हैं, ठीक है। आपने मार्केट का एनालिसिस किया, आपने देखा पहले कितने लोग जो है वो इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। अब आपने मार्केट का एनालिसिस करके ये देखना है कि आपके जो कंपटीटर्स हैं जिन्होंने पहले से ये शॉप्स बनाई हुई हैं, ठीक है, तो वो लोग किस हिसाब से जो है वो अपनी चीजें सेल कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखना है कि कस्टमर्स उनसे क्या चाहते हैं, तो आप जो कस्टमर्स उनसे चाहते हैं ना, आपने वो चीजें अपने बिजनेस में लेकर आनी है। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर स्टार्टिंग ए पेट सिटिंग बिजनेस, फाइंड आउट हाउ मेनी पेट ओनर्स आर इन योर एरिया एंड व्हाट अदर पेट सिटिंग सर्विसेज आर अवेलेबल, ठीक है। अगर आपने कोई पेट सिटिंग बिजनेस को जो है ना ओपन करने जा रहे हो, तो आपने देखना है सबसे पहले कि पेट ओनर्स कितने हैं आपके एरिया में, ठीक है। अगर हम लोग जूस वाली इसमें बात करें तो अब आपने ये देखना है कि अब अगर आप जूस वाली शॉप को जो ओपन कर रहे हो तो आपने उसको गर्मियों में करना है, ठीक है, पाकिस्तान में। ये ना हो कि अब आप सर्दियों में जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, और सर्दियों में तो जूस बहुत कम लोग पीते हैं, बहुत ज्यादा कम पीते हैं, ठीक है। तो सर्दियों में अगर आपने ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आप ये देखोगे कि सर्दियों में आप चाय सेल करोगे, कहवा सेल करोगे, ठीक है। लेकिन गर्मियों में आप क्या करोगे, आप जूस और इस तरह की चीजें जो है ना, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह को जो है वो सेल करोगे, ठीक है। इस चीज को आपने देखना है, मार्केट एनालिसिस को देखना है, आपने अपने कंपटीटर्स को देखना है कि वो किस तरह से सेल कर रहे हैं, ठीक है। और आपने उनसे बेहतर चीज लेकर आनी है ताकि कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। उसके बाद है प्रोडक्ट और सर्विसेज। एक्सप्लेन व्हाट यू आर सेलिंग और ऑफरिंग, ठीक है। इसके अंदर आपने क्लियरली लिखना है कि आप क्या चीज सेल करोगे या आप कौन सी सर्विसेज ऑफर करोगे, ठीक है। डिस्क्राइब द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। इस पॉइंट के अंदर जो है ना आपने लिखना है अपनी प्रोडक्ट्स की जो है ना, प्रोडक्ट्स के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में लिखना है। अगर आप जूस को सेल कर रहे हो तो आप उसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में लिखने चले जाओगे कि ये आप कि हम लोगों ने इसके ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इन जूसेस के। और इस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के जितने बेनिफिट्स होंगे, फीचर्स होंगे, इसके अंदर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टार्टिंग अ ट्यूटरिंग सर्विस, एक्सप्लेन हाउ योर लेसन विल हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव देयर ग्रेड्स, ठीक है। अगर आप कोई ट्यूशन की सर्विस को स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपने इस पॉइंट के अंदर क्लियरली लिखना है कि आप किस तरह से स्टूडेंट्स को उनके ग्रेड्स इंप्रूव करने में हेल्प करोगे, ठीक है। उसके बाद है मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी। दिस सेक्शन डिटेल्स हाउ यू विल अट्रैक्ट एंड कीप कस्टमर्स। इसके अंदर है, इस पॉइंट के अंदर आपने क्लियरली लिखना है कि आप किस तरह से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया तो ये नहीं है कि आपके पास कस्टमर्स पहले से पड़े हुए हैं। कस्टमर के साथ अपना जो है ना ताल्लुक बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और आपने किस तरह से अब कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, इसके अंदर आपने ये लिखना है, ठीक है। आप किस तरह से उनको अट्रैक्ट करोगे, सोशल मीडिया के जरिए अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, या फिर आप जो है ना डिस्काउंट्स ऑफर करना शुरू कर दोगे लोगों को ताकि वो आपके पास ज्यादा आए। डिस्क्राइब योर मार्केटिंग मेथड्स एंड सेल टैक्टिक्स, ठीक है। इसके अंदर आपने अपने मार्केटिंग मेथड्स को लिखना है कि आप कस्टमर्स को किस तरह से अट्रैक्ट करोगे। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर स्टार्टिंग ए क्राफ्ट बिजनेस, एक्सप्लेन हाउ यू विल यूज सोशल मीडिया एंड लोकल फेयर्स टू सेल योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर आप कोई क्राफ्ट का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करना है कि आप किस तरह से सोशल मीडिया को जो है ना वो यूज करोगे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, ठीक है। मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी के अंदर आपने यही लिखना होता है कि आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट करोगे, मतलब सोशल मीडिया को यूज करते हुए एडवर्टाइज करोगे, और उसको किस तरह से यूज करोगे। आप ऑनलाइन भी जो है वो उसको सेल कर सकते हो, ऑफलाइन भी सेल कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना आपने इस पॉइंट के अंदर लिखनी है। उसके बाद है फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके बिजनेस प्लान के लिए, ठीक है। इसके अंदर आपने अपना क्लियरली बजट लिखना होता है। आउटलाइन योर फाइनेंशियल गोल्स एंड हाउ यू विल अचीव देम, ठीक है। आपने सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखना है कि भाई इस महीने में अपने बिजनेस में 5,000 लगाऊंगा और किस तरह से इस महीने के एंड तक जो है ना मैंने इसमें से 10,000 जो है ना अर्न करने हैं, ठीक है, इस बिजनेस में से। इसके अंदर आप अपना क्लियरली बजट लिखते हो।
इंक्लूड डिटेल अबाउट योर बजट, फंडिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। ठीक है, इसके अंदर आपने अपना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू देखना होता है कि अगर आप इसमें 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो इस मंथ, तो आपको इस मंथ के एंड तक एक्सपेक्टेड जो है ना 10,000 अर्न करने ही करने हैं। ठीक है, कि अगर आप लोग प्रॉपर स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए सब कुछ अच्छे से प्लान करोगे तो आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, आप अपने बजट के मुताबिक चल सकते हो। Example, if you need $100 to buy supplies for your business, explain how you will raise this money and what you expect to earn it in return। ठीक है, अगर आपको अपने बिजनेस की सप्लाईज के लिए $100 की जरूरत है तो आपने इस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करना है कि आप किस तरह से इस मनी से इससे एक्स्ट्रा जो है ना वो अर्न करोगे। ठीक है, ये सब कुछ आपने इसके अंदर लिखना होता है। उसके बाद है यूजिंग डिजिटल टूल्स टू क्रिएट अ बिजनेस प्लान। ठीक है, इसके अंदर है क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान इज अ क्रिटिकल स्टेप इन लॉन्चिंग एंड मैनेजिंग अ सक्सेसफुल वेंचर। अब ये है कि किस तरह से डिजिटल टूल्स को यूज करते हुए आपने अपने बिजनेस प्लान को क्रिएट करना है। कहाँ पे मतलब आपने इफेक्टिव अपने बिजनेस प्लान को क्रिएट करना है। आप कैनवा का यूज कर सकते हो, गूगल डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हो, MS वर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड डिजिटल टूल्स हैव मेड दिस प्रोसेस मोर एक्सेसिबल एंड एफिशिएंट, ensuring that your business plan is both comprehensive and प्रोफेशनल। ठीक है, मतलब किस तरह से ऑनलाइन टूल्स को यूज करते हुए आप अपने बिजनेस प्लान को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम अपने बिजनेस प्लान को जो है ना वो डिफरेंट स्टेप्स के जरिए से अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं और इसकी मदद से हम लोग जो है ना वो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक अच्छा बिजनेस प्लान अगर हम लोग क्रिएट करें। ठीक है, अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम एक अच्छा बिजनेस प्लान क्रिएट कर लेते हैं तो उस बिजनेस के जो है सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो 90% तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।